एससीओ के सभी देशों ने एक स्वर में कहा, अब दुनिया में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया आपसी सहयोग से ही चलेगी, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, बिजनेस चेन को तोड़कर धौंस दिलाने की कोशिश करेगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जाहिर है सबका इशारा अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ की तरफ ही था। एससीओ समिट में आज पुतिन और शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री दिखी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। रूस के विदेश मंत्रालय ने तीनों नेताओं की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पिक्चर ऑफ द डे। प्रेसिडेंट पुतिन पूरी गर्मजोशी के साथ मोदी को एससीओ समिट के ग्रुप फोटो के लिए बने मंच तक ले गए और इसके बाद मोदी से अपनी गाड़ी में साथ चलने की रिक्वेस्ट की। दरवाजे पर मोदी के लिए 10 मिनट तक वेट किया। शी जिनपिंग ने भी मोदी को हाथों हाथ लिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख को सपोर्ट किया। मौजूदा उथल पुथल के दौर में भारत, चीन और रूस की दोस्ती को वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंसिंग फैक्टर बताया। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहबाज शरीफ चुपचाप बैठे सुनते रहे। आज एससीओ समिट के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग समेत सभी देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे, लेकिन शहबाज शरीफ एक तरफ कोने में खड़े सबको ताकते रहे। किसी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से हाथ तक नहीं मिलाया। शहबाज शरीफ की बेइज्जती की चर्चा पाकिस्तान में जबरदस्त हो रही है। एससीओ समिट से क्या हासिल हुआ? तेंजिंग से अमेरिका को क्या मैसेज दिया गया? पाकिस्तान को क्या सबक मिला? और रूस, भारत और चीन को एक साथ देखकर ट्रंप प्रशासन की नींद क्यों उड़ी? ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की कोर्ट ने अमेरिका को बर्बाद करने वाला क्यों बताया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज क्या सफाई दी? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरों से। आज तेंजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के वेन्यू पर पहुंचे। उस वक्त तक ज्यादातर हेड ऑफ स्टेट वहां पहुंच चुके थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी को रिसीव किया। पुतिन ने मोदी से हाथ मिलाया, गर्मजोशी से गले मिले। इसके बाद कॉरिडोर में दोनों नेता गुफ्तगू करते हुए अंदर तक गए। इस दौरान पुतिन और मोदी ने बेलारूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से अभिवादन भी किया। शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर इनफॉर्मल बात हुई, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। शहबाज शरीफ एक कोने में चुपचाप खड़े थे, लेकिन न मोदी ने, न पुतिन ने, न शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को कोई भाव दिया। समिट के दौरान शहबाज शरीफ कई मौकों पर मोदी के सामने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कंप्लीटली इग्नोर किया। बड़ी बात है कि आज एससीओ समिट में जो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ, इस साझा बयान में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। यह साझा बयान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जारी हुआ। पाकिस्तान ने भी इस पर दस्तखत किए। भारत, चीन, रशिया, टर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस और ईरान समेत 10 देशों ने पहलगाम हमले को इंसानियत पर हमला बताया। इस हमले की साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एससीओ की जॉइंट डेलिब्रेशंस में दहशतगर्दों को पालने पोसने वालों, उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साझा बयान में एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना होगा और सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। टेररिज्म के स्पॉन्सर्स के खिलाफ भी एक्शन लेना होगा।
एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद भारत का सपोर्ट करने वाले देशों को शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकवाद का खुला समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब दुनिया के सभी मुल्क इंसानियत का खून बहाने वालों के खिलाफ एकजुट होंगे, तभी मानवता की हिफाजत हो सकेगी। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। आतंकवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद को कड़े शब्दों में कंडेम किया गया। ये आसिम मुनीर को करारा जवाब है। आपको याद होगा, जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं था। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने बाजी पलट दी। शी जिनपिंग के सामने कहा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर कहा, दुनिया के 20 लीडर्स को बताया कि पहलगाम का आतंकी हमला इंसानियत के नाम पर कलंक है। जो देश आतंकवाद को पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे चीन को याद दिलाया कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री को माल सप्लाई करता है। चीन को इस बात का एहसास कराया कि आतंकवाद पर भारत का स्टैंड न बदला है, न बदलेगा। चीन को भी इस बात का एहसास है कि कैसे पाकिस्तान चीन को छोड़कर अमेरिका की गोद में बैठ गया। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करने में आसिम मुनीर ने जरा भी शर्म नहीं की। अब चीन यह बताना चाहता है कि उसके लिए भारत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि शी जिनपिंग ने कैसे शहबाज शरीफ को इग्नोर किया और मोदी का दोस्त की तरह स्वागत किया।